कल आप लोग बात कर रहे थे मन के बारे में कि मन को नियंत्रित कैसे किया जाए। हालांकि मैंने इस बारे में पहले भी कहा है, लेकिन आज फिर से मैं आप सभी को मन के बारे में समझाता हूँ कि वास्तव में मन है क्या। मस्तिष्क कार्य करता है अपने यादों के हिसाब से, अपनी याददाश्त के हिसाब से, और उन याददाश्त के हिसाब से शरीर को विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है। मस्तिष्क को यादों की आवश्यकता क्यों होती है? जब 5 इंद्रियों से कोई संकेत मिलता है, मस्तिष्क उन संकेतों को समझता है उन यादों के सहारे कि वास्तव में उस संकेत के माध्यम से क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। ये यादें कोई भी घटना होती है वर्तमान की या कोई भविष्य की प्लानिंग होती है, जब मस्तिष्क अपने स्वभाव के अनुसार उन वर्तमान की घटनाओं या भविष्य की प्लानिंग को भूतकाल में परिवर्तित कर देता है, तो फिर ईड़ा नाड़ी के सहारे वह मस्तिष्क के निचले हिस्से में स्टोर हो जाता है और मनुष्य उन यादों को अपने स्वभाव के अनुसार ग्रहण करता है। जब वो यादें और स्वभाव दोनों को मिलाकर जो विचार सेलेक्ट किए जाते हैं, चयन किया जाता है जिन विचारों का, उसे ही मन कहा जाता है। मन कोई वस्तु है नहीं, मन कोई भौतिक पदार्थ है नहीं, कोई आकार है नहीं। यह व्यक्ति का स्वभाव, चाहे वो तामसिक हो, राजसिक हो अथवा सात्विक हो, उन स्वभाव के अनुरूप हर एक यादों को डिफाइन करता है कि यह यादें अच्छी है या यह विचार अच्छा है, उसके मन के मुताबिक है, या यह विचार उसके मन के मुताबिक नहीं है। उदाहरण के लिए, जैसे हम छोटे थे तो हमारा मन क्या कहता था कि अभी मुझे खेलना है, अभी मुझे कहानियां सुननी है। इसी प्रकार के विचार मन में आते थे, क्योंकि उस समय जो उसका स्वभाव था, बचपने का स्वभाव, और उस स्वभाव में वो यादें जुड़ जाती थी, तो वहां पे मन उन्हीं की ओर आकर्षित होता था। किंतु जब हम बड़े हो गए, हमारा स्वभाव परिवर्तित हो गया, तो अब हम उन खेल के प्रति उतनी रुचि नहीं दिखलाते। अब हमारा स्वभाव दुनियादारी में, घर परिवार में, पैसों में, इसी में ही जुड़ गया। तो अब जो है, जैसे स्वभाव परिवर्तित हुआ, वैसे ही मन बदल गया। यही होता आया है सदैव से। यहाँ पे मन नियंत्रित करने की कोई बात ही नहीं हुई। बात एक ही चीज हुई, व्यक्ति का स्वभाव परिवर्तन। विचार तो सदैव से आएंगे, विचारों को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि विचार से ही यह मस्तिष्क कार्य करता है।
पांचों इंद्रियों के हर संकेतों को वो उन यादों के सहारे ही समझ पाता है और उसके हिसाब से शरीर को नियंत्रित करता है। आप विचारों को बदल नहीं सकते, किंतु आप अपने स्वभाव को परिवर्तित अवश्य कर सकते हो और आप लगातार परिवर्तन करते ही रहते हो। पूरा का पूरा जीवन, बचपन, उसमें आपका स्वभाव अलग था। कुछ बड़े हुए, स्वभाव परिवर्तित हो गया। शादी हुई, घर परिवार हुआ, स्वभाव फिर से परिवर्तित हो गया। आज आपका परिवार काफी बढ़ गया, बच्चे बड़े हो गए, आपका स्वभाव बदल गया। एक ही स्वभाव पूरे जीवन पे होता नहीं है और जैसे आपका स्वभाव परिवर्तित हुआ तो आपका जो मन है स्वभावतः ही बदल ही गया। आपने उन यादों को नहीं बदला जो यादें बचपन में थी और लगातार स्टोर होती रही। उन यादों में बदलाव नहीं हुआ, बदलाव हुआ आपके स्वभाव में। मन केवल और केवल आपके स्वभाव और जो पुरानी यादें हैं, इन दोनों का संगम मात्र है, केवल और केवल। आप यदि अपने स्वभाव को बदल दिए धीरे धीरे, यह बदलाव एक झटके में संभव है नहीं। यह बदलाव होगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आपको नए स्वभाव में आनंद महसूस होने लगेगा। आप धीरे धीरे परिवर्तित होने शुरू हो जाओगे और आपका मन उसी हिसाब से परिवर्तित होगा। हमारे प्रिय चिंतामणि एक बार गए प्रवचन सुनने, जहां पे एक पंडित कह रहे थे कि अपने मन को नियंत्रित करो। यह बात चिंतामणि के मन में आ गई कि मुझे अपने मन को परिवर्तित करना है। क्या किया जाए? लोगों से बात किए, लोगों ने अलग अलग तरीके के उपाय बताए। उन उपायों को भी पूरा किया, तब भी उसका मन लगातार विचलित ही रहा। वो एक साधु के पास गए। साधु महाराज बोले कि तुम मन को नियंत्रित करना चाहते हो? बोले हाँ, ठीक है, मैं तुम्हारे मन को पूर्ण नियंत्रित कर दूंगा। मेरे पास जादुई शक्ति है। बस एक काम करना, अपने मन को मुझे दिखला देना। वो व्यक्ति सोच में पड़ गया, मन को दिखलाया कैसे जाए? साधु ने कहा, इसका आसान तरीका है। अपने भीतर झांको, अपनी आंखें बंद कर लो और अपने मन को देखो। चिंतामणि ने वैसा ही किया। उसे मन कहीं दिखलाई ही नहीं दिया। उसने साधु से कहा, महाराज, मुझे मन तो कहीं दिखलाई ही नहीं दे रहा है। साधु हंसकर बोले, यही बात सत्य है। मन कहीं होता नहीं है। वास्तव में हमारा स्वभाव उन यादों को अपने स्वभाव के अनुसार चयन करता है। इसको ही हम मन कहते हैं। यदि तुम मन को नियंत्रित करना चाहते हो तो अपने स्वभाव में परिवर्तन लेके आओ, और जैसे ही तुम्हारा स्वभाव परिवर्तित हो जाएगा, तुम्हारा मन स्वतः ही नियंत्रित हो जाएगा। हम उलझे हैं
इन दैनिक क्रियाकलापों में, अपने घर परिवार में, अपने काल्पनिक बनाए हुए संसार में, यह गुण है तमस का। कुछ लोग सत्ता में, धन दौलत में लोगों को दबाने में लगे हैं, यह गुण है राजसिक। तो कुछ लोग परोपकार में, ईश्वर आराधना में लगे हुए हैं, यह गुण हो गया सात्विक। और तीनों गुण वास्तव में बंधन ही है। आत्मा या चेतना वास्तव में किसी बंधन में नहीं है। बंधन में तो यह शरीर हो जाता है इन तीनों गुणों के कारण, और लगातार पूरा का पूरा जीवन वह इन्हीं गुणों में बंधा होता है। इधर से कभी इधर चला आता है, कभी इधर चला आता है। गुण तीनों विद्यमान होते हैं, तमस भी, रजस भी, सत्व भी, किंतु कभी किसी की मात्रा अधिक हो जाती है तो कभी किसी की। इन तीनों गुणों से परे होना आपके मन को पूर्ण समाप्त कर सकता है, पूर्ण रूप से। यदि आप वास्तविकता, सत्य को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लो कि मैं केवल और केवल एक चेतना मात्र हूं, यह शरीर, यह नाम, यह मैं, यह परिवार, यह संसार, सब कुछ केवल और केवल मेरा माना हुआ भ्रम है और कुछ भी नहीं। ये शाश्वत नहीं है। सत्य हम कह सकते हैं यह संसार को, क्योंकि यह दिखलाई पड़ रहा है, अनुभूति में आ रहा है, किंतु यह शाश्वत नहीं है। और यदि हम शाश्वत की बात करेंगे तो सिवा चेतना के कुछ भी नहीं है। और यदि हम उस चेतना की अनुभूति करेंगे तो पाएंगे चेतना भी वास्तव में केवल और केवल शून्य है और कुछ भी नहीं। केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा। यदि आप सोचेंगे कि मुझे मन को नियंत्रित करना है, आप एक नया विचार उत्पन्न कर लेते हो मन के लिए। मन को यदि शून्य करना है तो इन तीनों गुणों से परे जाना होगा। उस वास्तविकता, उस शाश्वत सत्य को पूर्ण रूप से समझना होगा, पूर्ण रूप से स्वीकार करना होगा। इसमें कोई बंधन भी नहीं है कि आपकी यह अनिवार्यता है, किंतु जब आप उस आनंद की स्थिति को समझने लगोगे, उसको महसूस करने लगोगे, यकीन मानो आप स्वतः ही उस शाश्वत के साथ ही रहना चाहोगे। मन कोई वस्तु है नहीं, जैसा हम समझते आए हैं। जिस प्रकार से यदि हम किसी जानवर को बांध देते हैं, उसी प्रकार हम यह सोचते हैं कि मन को भी किसी प्रकार बांधा जा सकता है। बिल्कुल भी नहीं। यह तो आपका स्वभाव है ना, तमस रजस सत्व का स्वभाव। और वह स्वभाव उन यादों को अपने हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से चयन करता है। यही तो मन है। तो आप उस स्वभाव को परिवर्तन का सोचो, क्योंकि जो यादें हैं, जो घटनाएं हैं, उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते। आप परिवर्तित कर सकते हो केवल और केवल
उन बंधनों से मुक्ति की ओर अपना प्रयास कर सकते हो। इस बंधन को किसी और ने नहीं बांधा है, आपने स्वयं से, अपने आसपास के विचारों से, अपने घर परिवार के विचारों से इस स्वभाव को बढ़ाया है। जैसे दुर्योधन और युधिष्ठिर एक ही समय लगभग एक ही समय उत्पन्न हुए थे, किंतु दुर्योधन के पास था शकुनी, दूसरी तरफ जो युधिष्ठिर थे उसके पास थी माता कुंती। तो यहाँ पे शकुनी ने अपने महत्वाकांक्षाओं के कारण दुर्योधन को पूर्ण रूप से राजसिक बना दिया, किंतु कुंती ने धर्म की परिभाषा युधिष्ठिर को सिखाई और उसे सत्व की ओर मोड़ दिया। घटनाएं दोनों के पास एक ही हो रही थी, चाहे युधिष्ठिर हो चाहे दुर्योधन हो। उन घटनाओं को वो दोनों स्टोर भी कर रहे थे, किंतु दुर्योधन उसी घटनाओं को अपने राजसिक गुण के हिसाब से देख रहे थे, तो उसके मन में केवल क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष यही उत्पन्न हो रहा था। किंतु युधिष्ठिर उन्हीं घटनाओं में प्रेम, आनंद, धर्म को देख रहे थे। तो उन यादों का कोई कसूर होता ही नहीं। कसूर केवल और केवल आपके स्वभाव का होता है। परिवर्तन स्वभाव में आवश्यक है। इस स्वभाव को आप 2 पल में बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। जिस प्रकार से आप कल चर्चाएं कर रहे थे और उन चर्चाओं में आप लोगों को लग रहा था कि मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, किंतु ऐसा है नहीं। स्वभाव इतनी आसानी से परिवर्तित नहीं होते और तब तक परिवर्तित नहीं होते जब तक नया परिवर्तन आपको आनंदित नहीं करता। आनंद आवश्यक है नए परिवर्तन पे। बलात् आप किसी के स्वभाव को परिवर्तित नहीं कर सकते, केवल और केवल आनंद के द्वारा ही आप उसमें परिवर्तन ला सकते हो। और आनंद के लिए यदि आप चाहते हो कि ये तीनों गुण से मैं परे हो जाऊं, मैं निर्गुण हो जाऊं, उसके लिए आवश्यक है कि आप उस आनंद को अनुभव करें जो शाश्वत है। और शाश्वत के आनंद को अनुभव करने के लिए आपका अभ्यास आवश्यक है। यदि आप किसी भी तरीके से अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे, सतत उसमें प्रयास करते रहेंगे, तब आपके अंदर आनंद का बीज अंकुरण शुरू होगा। और जैसे जैसे आप उस आनंद को अनुभव करोगे, वैसे वैसे आपका स्वभाव परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। आप तमस से सत्व की ओर बढ़ने लगोगे और एक समय ऐसा आएगा जब सत्व से भी परे हो जाओगे, पूर्ण निर्गुण हो जाओगे। और जब पूर्ण निर्गुण हो गए, वहां से आपका मन पूर्णतया शून्य हो जाएगा। यदि आप सत्व भी पकड़े हो, तब भी आपने मन को जीवित रखा होता है, क्योंकि फिर जो विचार उत्पन्न होंगे
उसमें आप सत्व की तलाश करोगे और उन विचारों का चयन करोगे जो सत्व की ओर लेकर जाता है। अर्थात क्या हुआ, आपने मन को परिवर्तित अवश्य कर दिया किंतु समाप्त नहीं किया। समाप्ति के लिए आपका निर्गुण होना आवश्यक है, तीनों गुणों से परे, पूर्णतया वर्तमान की स्थिति। आज अभी इस वक्त जो घटना घट रही है, उस घटना के फलस्वरूप अकर्म में किया गया कर्म, यह आपको निर्गुण की स्थिति पर लेकर जाएगा। कल एक और बात कह रहे थे आप लोग कि यदि रिश्ते नाते हमसे गलत व्यवहार करे उस समय हमें क्या करना चाहिए। मैं यह कहता हूं, आपको किसी भी कर्म की आवश्यकता ही नहीं है। अकर्म में रहकर, पूर्णतः वर्तमान पर रहकर आप जो भी कार्य करोगे वह कार्य पूर्ण रूप से उचित ही होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपके सामने कोई सांप आ गया, जहरीला सांप, तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे, अगर सत्व में होगे, सात्विक होगे, तो आप क्या करोगे? हे देवता, हे नाग देवता, आप चले जाओ, हमें कष्ट मत दो, हम आपकी हत्या नहीं करना चाहते। यदि आप तामसिक होगे तो क्या करोगे? वहां से भगोगे जान बचाने के लिए। और यदि आप राजसिक होगे तो आप उसको मारोगे। ये तीनों क्रियाओं में से कोई एक क्रिया करोगे। किंतु यदि आप अकर्म में हो गए, पूर्णतया वर्तमान पर हो गए, तो आप वहां पे वही करोगे जो उस समय आवश्यक होगा। जैसे आपको लगेगा सांप दूर जा रहा है तो आप उसे जाने दोगे, और लगेगा कि सांप आपके नजदीक आ रहा, आपको काटने का प्रयास कर रहा है, तो आप उस सांप को मारना चाहोगे। वो सारी क्रियाएं होगी अकर्म में, तीनों गुणों से परे। और किसी भी एक गुण को पकड़ लिए आप, तो आप किसी भी परिस्थिति में एक ही कार्य अपनाओगे। किंतु जो अकर्म में रहने वाला व्यक्ति किसी बंधन में नहीं होता, वो उस घटना के फलस्वरूप होने वाले अकर्म की क्रिया को ही करता है। यदि कोई रिश्तेदार आपको जली कटी सुना रहे हैं और लगातार सुनाते जाते हैं, तो आप क्या करोगे? उसको क्षमा कर दोगे, और क्षमा करने के साथ साथ उन रिश्तों को त्याग दोगे। और यदि कोई रिश्तेदार आप पर हमला करता है, आपको मारने का प्रयास करता है, तो प्रति उत्तर में आप भी अपने बचाव में उस क्रिया को अपनाओगे। किंतु आपके अंदर उसके लिए क्रोध नहीं होगा, आपने बचाव की मुद्रा में वह कार्य किया। यह कार्य होता है अकर्म का। किंतु यदि आप बंधन में हो गए, तामसिक हो गए, डरते रहोगे मार रहे मुझे, रास्तिक हो जाओगे, आप भी मारना शुरू कर दोगे, कुछ भी हुआ, वो गाली दिया आप मारना शुरू कर दोगे। सात्विक हो गया तो आप एक गाल मारे तो आप दूसरा गाल सामने रखोगे, यही क्रियाएं करोगे। और मैं अकर्म की बात करता हूं, पूर्णतः कर्म, उस समय जो उचित होगा वह कार्य की बात करता हूं। और ये तभी संभव होगा अकर्म में रहने का, जब मन शून्य हो जाए, अर्थात आप तीनों गुणों से परे हो जाओ। ना आप मोह माया से ग्रसित हो,
भय से ग्रसित हो, तमस गुण आपके अंदर ना रहे, आपके अंदर पद पावर प्रतिष्ठा बढ़ाने का स्थिति भी न रहे, और आपके अंदर सात्विक गुण भी ना हो, तीनों गुणों से परे हो जाना, तभी आपका मन पूर्णतः शून्य होगा। मन वास्तव में कुछ भी नहीं है, केवल और केवल अपने स्वभाव के अनुसार उन यादों का, उन विचारों का चयन ही मन कहलाता है। यह कोई चर्चा का विषय बहुत बड़ा है नहीं, साधारण सी बात है। यदि आप स्वयं को जान लिए, वास्तव में मैं कौन हूं, उसकी अनुभूति कर लिए, तो ये जो शरीर के बंधन है ये स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। यह जो बंधन है, तीनों बंधन केवल और केवल शरीर का है, इस शरीर का और आत्मा चेतना का नहीं है। हम पूरा का पूरा जीवन इन्हीं तीन बंधनों के इर्द गिर्द चलते हैं। अधिकतर, अभी की बात करें, अधिकतर तामसिक व्यक्ति ही है, अधिकतर। कुछ एक मात्रा में राजसिक भी हो जाते। मैं यह नहीं कर रहा हूं एक ही गुण विद्यमान होता है, गुण तो तीनों ही विद्यमान होते हैं सबके अंदर। आप देखिएगा, कई लोग रहते हैं जिसके अंदर लोभ लालच रहता है बहुत ज्यादा, धन के प्रति कंजूसी रखते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी एक विचार अवश्य उत्पन्न होता है कि यार गरीब को कम से कम 1 रुपए दे देता हूं, बेचारा भूखा दिख रहा है, बेचारा गरीब है, ठंड से कांप रहा है। लेकिन उसके अंदर का जो तामसिक गुण है, कंजूसी का गुण है, वो हावी हो जाता है और फिर वो उस विचार को त्याग देता है। इसका अर्थ क्या हुआ? वो विचार उसके पास उत्पन्न हो रहा है, अर्थात उसमें सात्विक गुण तो विद्यमान है ही है, कुछ एक मात्रा में राजसिक गुण भी होगा, लेकिन जिसकी अधिकता होती है, जिसकी अधिकता, वही उसका वास्तविक स्वभाव होता है। श्री कृष्ण ने निर्गुण की ही बात करी। उन्होंने अर्जुन को तीनों गुणों की परिभाषा बतलाई और साथ ही यह कहा अर्जुन से, तुम भीष्म को देखो, क्या दिखलाई दे रहा है? इस भीष्म में सत्व गुण और तमस गुण भरा पड़ा है। बोले कैसे? ये पूर्णतः धर्म जानते, सदैव सत्य का आचरण करते, न्याय के साथ रहना चाहते हैं, ये पूर्ण सात्विक तो है ही है, लेकिन अपने वचनों को ये तोड़ना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि यही मेरा धर्म है, वचनों को मैं तोड़ नहीं सकता, भले ही मेरे सामने कितने पाप हो क्यों ना होते रहे। उनके सामने द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, लेकिन वो वचनबद्ध थे, अर्थात वो उसके अंदर तामसिक गुण भी है। दूसरी ओर दुर्योधन को देखो, दुर्योधन सात्विक तो है, थोड़ा बहुत है सात्विक, क्योंकि उसका प्रेम है अपने भाइयों के प्रति, अपने मामा के प्रति, अपने माता पिता के प्रति प्रेम तो थोड़ा है, थोड़ा तो सात्विक है। धर्म भी जानते हैं वो क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उसके अंदर अहंकार बहुत है, ईर्ष्या द्वेष बहुत है। तो क्या हो गया? उसके अंदर राजसिक गुण अत्यधिक बढ़ गया और कुछ एक मात्रा में तामसिक गुण भी। तो इस प्रकार से सब लोग इन तीनों गुणों से बंधे हैं और यह बंधन इस शरीर का है। और जब तक आप स्वयं को शरीर मानते रहेंगे, उस काल्पनिकता के साथ जीते रहेंगे, मन कभी भी
समाप्त हो ही नहीं सकता। आप कितना भी प्रयत्न कर ले, कितने भी आप इस बारे में चर्चा कर ले, केवल चर्चा ही रहेगी और कुछ भी नहीं होगा। कितने आप प्रवचनों में सुन चुके होंगे, मन को नियंत्रित करना चाहिए, मन को नियंत्रित करना चाहिए, किंतु मन है क्या कोई नहीं बताता। उसी चिंतामणि की तरह हम सब इस बारे में विचार कर, बातें कर, अपनी कर्तव्य को सोच लेते कि हमारा कर्तव्य पूरा हो गया, हमने एक प्रयास कर लिया मन को समाप्त करने का, और मन आपने जाना ही नहीं कि मन है क्या, तो फिर समाप्त कैसे कर लिया आपने। उसके लिए आवश्यक है आपको मन को समझना, मन क्या है उसको जानना। तो परिवर्तन आपको करना है स्वभाव को, और स्वभाव को परिवर्तित आप तब करोगे जब शाश्वत सत्य की अनुभूति करोगे। वास्तव में मैं चेतना हूं, मैं वास्तव में कौन हूं, यही प्रश्न का उत्तर ही आपको इन तीनों गुणों से पूर्णतया मुक्ति प्रदान करेगा। तभी जाकर आपका मन शून्य होगा, अन्यथा पूरा जीवन मृत्यु के कुछ समय उपरांत तक भी आप उन्हीं बंधनों से युक्त होगे। लोग जब मरते होते हैं ना, मर रहे होते हैं, तो उनके पास पीड़ा बहुत कम होती है। शारीरिक पीड़ा उतनी अधिक नहीं होती जितनी अधिक उसका जो मोह है वह उसको पीड़ा देता है। उसको दिख रहा होता है कि मेरी संपत्ति मुझसे छूट जाएगी, मेरा घर परिवार में रिश्ते नाते छूट जाएंगे, इतना मैंने कुर्सी नाम किया था वो छूट जाएगा, इतना मैंने अच्छे कर्म किए थे वो छूट जाएगा। और फिर मन ही मन सोचने लग जाता है कि मैंने ये पाप किया है तो अब मुझे नरक मिलेगा, यमदूत आएंगे। तो दूसरा पुण्यात्मा जो रहता है वो सोचने लग जाता है कि मेरे लिए स्वर्ग की व्यवस्था है, ऊपर जाऊंगा। तो वो ऊपर जा कौन रहा है इसकी भी व्याख्या नहीं कर सकता, वो जानता ही नहीं वास्तव में वो है कौन। सारा का सारा जीवन व्यतीत करता है उसी कल्पनाओं में, अंधविश्वास में, निरर्थक बातों में। और वास्तविकता आप जान गए, वास्तव में मैं कौन हूं, उस शाश्वत के साथ ठहराव कर लिए आप तीनों बंधनों से मुक्त हो जाओगे। मन खुद ब खुद शून्य हो जाएगा। कितना आसान है। आप सोचते हो कि ये चीज मुझे छूटती नहीं है, मैं कहता हूं ये चीज आपको पकड़ी ही नहीं है, आपने उसको पकड़ा, आपने पकड़ा हुआ है मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे रिश्ते नाते, मैं, ये आपने पकड़ा हुआ, आपने पकड़ा हुआ है अपने पद को, कुर्सी को। कुर्सी ने आपको नहीं पकड़ा, आपने पकड़ा हुआ है परोपकार की भावना को, आपने पकड़ा हुआ है ईर्ष्या को, द्वेष को। सब कुछ आपने पकड़ा हुआ है अपने स्वभाव के अनुसार, उसने नहीं पकड़ा है। तो छूटेगा कैसे? आप छोड़ोगे तो छूटेगा। आप सोचते हो मुझसे छूटती नहीं, अरे पकड़ा कौन है? आप ही तो पकड़े हो, आप ही छोड़ोगे। कौन छोड़ेगा बताइए? अरे छूट जाएगा जब सत्य को आप जानने लगोगे, समझने लगोगे, यह छूट ही जाएगा।
कुछ भी है, इसके लिए आपको विशेष श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। बस उस सत्य को अनुभूति कर लो, वास्तविकता को जान लो, उस शाश्वत सत्य के आनंद को महसूस कर लो बस, और उस आनंद के साथ रहो। जब जब लगे यह आनंद आपसे कम हो रहा है, लगातार उसको समझने का प्रयास करते रहो कि आनंद क्यों कम हुआ। उस कार्य को धीरे धीरे समाप्त करते चलो। ये बंधन अपने आप से छूट जाएंगे, मन शून्य हो ही जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। आपका जो मन है, आपका जो स्वभाव है, ये आप ही अच्छी तरह से जानते हो। भले ही आप सुनना चाहते हो दूसरों से अपने लिए अच्छा अच्छा, किंतु वस्तुतः आप जानते हो कि आप वास्तव में कैसे हो। दुर्योधन हमेशा से जानता था कि वह जो कर रहा है धर्म विरुद्ध है, बावजूद उसके अपने स्वभाववश वह कार्य लगातार कर रहा था। शकुनी को भी पता था, भीष्म को भी पता था, किंतु वो सारे के सारे अपने स्वभाव के इतने गुलाम हो जाते हैं कि वास्तविकता सत्य को जानते हुए भी उसे स्वीकार नहीं करते। और आप सभी जानते हो, आप सब यही जानते हो कि यह जो हमारा स्वभाव है, यह शरीर समाप्ति के पश्चात समाप्त हो जाएगा। हम जो कहते हैं ना, मोह, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरे धन दौलत, सब कुछ आप सब जानते हो, जिस क्षण मृत्यु होगी यह समाप्त हो जाएगा। और आप ये भी जानते हो कि मृत्यु अगले पल भी आ सकती है। यह सब जानते हुए भी जानबूझकर अपने स्वभाव के वशीभूत होकर उस स्वभाव को बदलना नहीं चाहते, उस सत्य को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। यदि आप उस सत्य को स्वीकार कर लेते हो कि आप अगले पल मृत्यु को प्राप्त होगे, वैसे ही आपका पूरा का पूरा रुझान वास्तविकता जानने में, मैं कौन हूं, इसकी खोज करने में लग जाता। दिन रात आप यही प्रयत्न करते कि मुझे इस स्वयं की अनुभूति के साथ रहना है, क्योंकि आपको यह पता है कि यह जो चेतना है यह कभी नहीं मरती, ये शाश्वत है, सदैव से है, क्योंकि यह पूर्णतः शून्य है। और जो यह शरीर है अगले पल ही समाप्त हो जाएगा। उसके बावजूद यदि आप लोग अपने इस स्वभाव को परिवर्तन की ओर आगे नहीं बढ़ते हो, तो इसमें दोष केवल और केवल आपका है, उन चीजों का नहीं जिसके प्रति आप लोगों का मोह है। आपका पुत्र आपको नहीं बांधे हुए है, आपने स्वयं को अपने पुत्र के साथ बांधा हुआ है। उस धन ने आपको नहीं बांधा है, उस धन को से आपने स्वयं को बांधा हुआ है। उस धन को, ये वो धन जो है, यदि आप सोचते हो उसने आपको बांधा हुआ है, उस धन को आप रोड पे डाल दो, वो धन किसी और के पास चला जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? आप बंधे हुए उस धन से, आप बंधे हुए हो उस पद प्रतिष्ठा से। तमस रजस सत्व आपने स्वयं से चुना हुआ है, स्वयं को बांधने के लिए, और शरीर इसी से ही बंधा हुआ है।
इन्हीं तीन गुणों से, और शरीर से पूर्णतः मुक्त हो जाओ। उस चेतना को पूर्णतः समझ लो। मन निश्चित मानो शून्य हो जाएगा, मन कुछ रहेगा ही नहीं। आप अकर्म में सारी की सारी क्रियाएं करोगे, सारी क्रियाएं होगी, उसका आपको ना भान होगा, ना उसमें पाप होगा, ना पुण्य होगा। केवल अकर्म में क्रियाएं करोगे। ना आप किसी क्रोध के वशीभूत होकर, ना ईर्ष्या द्वेष के वशीभूत होकर, ना मोह के वशीभूत हो, कुछ भी नहीं। अकर्म में क्रियाएं होगी सारी की सारी। आप जीवित रहोगे, जब तक जीवित रहोगे आप पूर्णतः अकर्म में होगे। ये तरीका है मन को समाप्त करने का। अभ्यास करते रहिए। और एक बात बारंबार याद करते रहिए कि आप निश्चित तौर पर मृत्यु को प्राप्त होगे, और वह मृत्यु 10 साल बाद नहीं, 10 घंटे बाद नहीं, अगले पल भी आ सकती है, अगले पल आ सकती है। केवल इस बात को याद कर लो, आप सत्य की ओर बढ़े चले आओगे। और यही बात सत्य है, किसी का भी जीवन निश्चित नहीं है, किसी का भी नहीं है। चाहे आप लाख पहरे कर लो, लाखों उपाय कर लो, मृत्यु तो घटित तो होगी ही होगी, और कभी भी हो सकती है। कोई निश्चित नहीं है कि सब 110 साल ही जिएंगे, ऐसा किसी के साथ निश्चित नहीं है। मैं जो बड़े से बड़े पद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर एक छोटे जो चूजा चींटी रहती है उसकी भी बात कर रहा हूं, किसी का जीवन निश्चित नहीं। तो इस बात को बारंबार याद करते रहो, जो आपको सत्य की ओर आगे बढ़ने में सहयोग ही करेगा कि भाई अब तो सत्य को जानना चाहिए। लोग बुढ़ापे में ये धर्म की ओर क्यों बढ़ते पता है? न बचपने में बढ़ते, न जवानी में बढ़ते, बुढ़ापे बढ़ते, क्योंकि उनको पता हो जाता है भाई अब तो मरना पड़ेगा, बहुत जी लिए, कब सांस सूख जाएगा, चलो धर्म की ओर बढ़ाया जाए। और यही यदि यह भय उसको बचपन से ही हो जाए तो शुरू से ही धार्मिक होगा। तो धार्मिक बनने के लिए भी आवश्यक है, तो अपनी मृत्यु का पता कर लो। ठीक है, फिर किसी को कोई प्रश्न वगैरह? भैया आज सारा हो गया क्लियर। वो तो हम चर्चा कर रहे थे भैया, कैसे है, ऐसे मन ऐसे कर सकता है, ऐसे अपन सोच सकते हैं, बुरा भी सोच सकते हैं, तो मन के बारे में हो रही थी चर्चा भैया। तो आज सारा क्लियर हो गया ना भैया? बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया, बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। पहले हमें ऐसे एक सत्य को जानना है, मैं ही चेतना हूँ, उसी के कारण हमारा स्वभाव के जो रजस तमस सत्वगुण है उनसे हमें छुटकारा मिलेगा। उनसे छुटकारा मिलेगा तो मन अपने आप ही मिट जाएगा, शून्य में चला जाएगा, यादें हमारी शून्य में चली जाएंगी। बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए यहीं पे क्लोज करते हैं।